पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में अमेरिका को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अल्लाह करे इन्हें होश आ जाए, ये अभी भी रिवर्स गियर लगा लें, ये अभी भी एक्सक्यूज कर लें, ये ट्रंप को नाराज कर दें, लेकिन ये कालक ना मलें तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। हाँ, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का हमेशा इस्तेमाल किया, वो भी एक टॉयलेट पेपर की तरह, और काम निकलने के बाद हमें फेंक दिया गया। मेड इन अमेरिका जहाज लेना था। साहब मैं टोटली एग्री करूंगा 100.10% ख्वाजा साहब से। संसद में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान से जंग में उसके लोगों को जिहाद के नाम पर मरवाया गया और जब काम हो गया तो अकेला छोड़ दिया। जिहाद तो देखें, आप जिहाद तब करते या इस्लाम के पीछे तब जाते, या अगर आप इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते या उसको सलाहियत रखते समझने की। इन्हें लपेटा जाएगा या इन्हें भरपूर मदद दी जाएगी। ये सिर्फ अमेरिका या मगरिब के सामने नहीं, अब इन्हें हिंदुस्तान के सामने भी लेटना पानी आना है, वो और ज्यादा कम कर देना, आपकी इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को जरूर फर्क पड़ेगा। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि ख्वाजा आसिफ ने भरी संसद के अंदर ये बयान दिया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका का पूरा साथ दिया, लेकिन अब आने वाले समय में आप देख सकते हो कि कैसे पाकिस्तान को ट्रंप ने लात मार के धिक्कार दिया है, और पाकिस्तान ने भरी सभा में भी अमेरिका की जम के तारीफ करी। उसके बावजूद जो है पाकिस्तान को अमेरिका ने टॉयलेट पेपर के तरीके यूज करके छोड़ दिया। ऐसा ख्वाजा आसिफ का जो बयान है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो अभी भी अगर इन पाकिस्तानियों को अकल नहीं आई कि अमेरिका के चुंगल में फंसे रहे, तो ये पाकिस्तान जो है अपनी ही बर्बादी कराने में तुले हुए हैं और बर्बादी कराते चले जाएंगे। तो इन सब में आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। आगे पूरी वीडियो हम ध्यान से देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। जंगों में कोई इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी, इसलिए हमने की थी, पर एक सुपर पावर की जो है ताईद चाहिए थी। मेड इन अमेरिका जहाज लेना था। साहब मैं टोटली एग्री करूंगा 100.10% ख्वाजा साहब से। जिहाद तो देखें, आप जिहाद तब करते या इस्लाम के पीछे तब जाते, या अगर आप इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते या उसको सलाहियत रखते समझने की। आपने बिल्कुल, मैं दो चीजें कहूंगा, आपने डॉलरों के लिए और दो डिक्टेटर्स ने मेड इन अमेरिका जहाज लड़के सपोर्ट हासिल की अमेरिका की, ताकि रजीम चेंज ना हो, जो कि अमेरिका मशहूर था रजीम चेंज करने में, और CIA माजी के अंदर करती रही है कंट्रीज के अंदर, इसमें कोई शक नहीं। मैं टोटली एग्री करूंगा 100.10%। लेकिन यहाँ पे फिक्र दो चार चीजें हैं। ख्वाजा साहब कंट्रोवर्सल स्पीचेस देने पे माहिर हैं, वो देते रहे हैं। शायद उस पे दो सिग्नल जाते हैं, या तो फिर नून लीग च अपना मोल लो आंदे ने स्पीचा दे के। सबसे बड़े फ्रेंचाइजी हैं भारत के, उनके साथ हमने बड़ी गलतियां की हैं। हमने अपना कंट्री तबाह किया है, अमेरिका ने $140 बिलियन तबाह किया है, और उसके बाद 7.8 बिलियन का असला छोड़ के चले गए हैं, जिसकी कीमतें आपकी नस्लें अदा करेंगी, आज भी कर रही है। थर्मल गनेज जो दे रहे हैं, जो हमारे भारतीय भाईजान जाके उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, दुख वाली बात ही है। देखें, मैं अब चलें, बात कहते हैं निकल ही पड़ी है, तो इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में अमेरिका को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का हमेशा इस्तेमाल किया, वो भी एक टॉयलेट पेपर की तरह, और काम निकलने के बाद हमें फेंक दिया गया। संसद में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान से जंग में उसके लोगों को जिहाद के नाम पर मरवाया गया और जब काम हो गया तो अकेला छोड़ दिया। एग्रीकल्चर इकोनॉमी को जरूर फर्क पड़ेगा, पड़ सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेरा आप वर्ड पकड़िए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। आपके जो डैम्स एंड कलान्स हैं, वो जो है वो ऑलरेडी अपने आप में प्रॉब्लम में आएंगे, और जब एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रा रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आती है, तो जरूरी बात है आपकी फूड सिक्योरिटी अफेक्ट करेगा। मैं मानता हूँ इस बात को। एनर्जी नीड, अगर बाई चांस आज से 5 साल बाद आप भी कुछ डैम शैम बनाकर, हमारी को जरूरत है, जम्मू में जरूरत है, पंजाब में जरूरत है, कैनाल्स के थ्रू निकालेंगे हम, अपने टनल्स के थ्रू पानी निकालेंगे जहां हमें चाहिए, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि ऑलरेडी आपको जितना पानी मिलना चाहिए उससे बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि हम उसे रोक नहीं पा रहे, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा ये पूरा जो इंडस वाला जो है, इसमें से पानी को माइनिंग कर कैनाल्स और टनल्स के थ्रू। अमेरिका खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, ठीक है, चीन
को भी उनको चाहिए होता है कि चीन को किसी तरीके से बैलेंस किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन एक चीज और भी है कि इस तरह की चीजों में डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस प्रेसिडेंट है, उनका मतलब अलग से वो इंटरेस्ट लेते हैं। आपने बिल्कुल, मैं दो चीजें कहूंगा, आपने डॉलरों के लिए और दो डिक्टेटर्स ने मेड इन अमेरिका जहाज लड़के सपोर्ट हासिल की अमेरिका की, ताकि रजीम चेंज ना हो, जो कि अमेरिका मशहूर था रजीम। भारतीय भाईजान जाके उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। दुख वाली बात है। देखिए, मैं अब चलें, बात कहते हैं निकल ही पड़ी है, तो इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। हुआ कि अमेरिका, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, ठीक है, चीन को भी उनको चाहिए होता है कि चीन को किसी तरीके से बैलेंस किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन एक चीज और भी है कि इस तरह की चीजों में डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस प्रेसिडेंट है, उनका मतलब अलग से वो इंटरेस्ट लेते हैं। वैसे तो कोई भी लेता है, मैं ये नहीं कहता। अब देखना होता है और कभी अमेरिका की तरफ देखना होता है। अब अमेरिका ने वैसे अभी रिसेंटली एंट्री मारी है बलूचिस्तान के अंदर। नजर उनकी होती होगी, लेकिन हर कोई अपने मौका और मुनासिबत को देखकर काम करता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा बड़ा मतलब बड़ी बड़ी बातें हुई कि जी $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट अमेरिका करेगा इन बलूचिस्तान। अच्छा, वहां पर जो लोग रहते हैं उनके क्या मसले? कोई अपोजिशन उनके सामने खड़े होने की ताकत रखती है फाइनेंशियली, या जिस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है दुनिया की सबसे बड़ी झूठी जमहूरियत को, दुनिया की सबसे बड़ी झूठी इकोनॉमी को, कोई है माइकल लाल वहां खड़ा हो जाए इनके सामने? इम्पॉसिबल, जीरो, जीरो, नाटा। तो चीमा साहब, तरह हकीकत। दूसरी बात करना चाहूंगा, हाँ, कुछ मिलती जुलती मुशाबतें हैं हमारे, जो हमारे दर्द हैं उसी तरह की। बदकिस्मती, बदकिस्मती। पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, और वो सारा हर अपॉइंटमेंट जो है वो पीरों से पूछ के करता है, बाबों से पूछ के। जिस तरह राम रहीम साहब थे, वो उनके बारे में 2 करोड़ फॉलोअर राम रहीम थे, इसके उसमें क्या फर्क? शुभ शुभ में जो फूंकों से कैंसर का इलाज करता है, उस बाबे से इस बाबे में क्या फर्क है जो हर अपॉइंटमेंट जो है पिंकी पीरनी से पूछ के करता है? उस्मान बुजदार। और आज देख लेंगे क्या इनके बिलीव्स हैं। 2 लोगों की, अडानी अंबानी, बल्कि चीमा साहब मैं और अर्ज करना चाहूँ, राफेल तैयारों की 114 फ्रांस के एम्बेसडर आएंगे, उन्होंने फ्रांस के सदर आएंगे दिल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट पे अटेंड करने के लिए। 7 तैयारों की बात होगी, लेकिन पैसा कौन बनाएगी? रिलायंस बनाएगी। चीमा साहब, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि किस तरह गौतम अडानी की, ऐसा आपने देखा कि किस तरह से वीडियो सामने आई कि कैसे ख्वाजा आसिफ ने संसद के अंदर जो है साफ तौर पे बयान दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने हमारा पूरी तरीके से यूज किया। हमने जगह जगह जा करके असेंबलियों में अमेरिका की तारीफ करी, अमेरिका को सुपर पावर कहा, हम अमेरिका के साथ रहे। यहाँ तक कि हमारा आर्मी चीफ, प्रधानमंत्री 2-2, 3-3 घंटे व्हाइट हाउस के पास खड़ा रहता था, और एक एक बात जो है वो हमने पूरी तरीके से अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाई है। और इसके बाद भी अमेरिका ने हमारे ऊपर जो है लात जूते चप्पल चला दिए, हमारे को साइड लाइन कर दिया, धिक्कार दिया पूरी तरीके से। इन सिंपल वर्ड्स समझाया जाए, कहा जाए आप लोग को, तो इस चीज को भड़कते हुए जो है उनका बयान जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अभी भी अगर इन पाकिस्तानियों को जरी सी भी अकल नहीं आई, और अभी भी अगर इन्होंने अमेरिका के बहकावे में आकर के अमेरिका की फिर से बातें मानना शुरू कर दी, तो पाकिस्तान तो बर्बाद है ही, और उसका नामो निशान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की भी आंखें अब खुल जानी चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका माइंड गेम खेल करके पाकिस्तान को यूज करता आ रहा है और अभी भी यूज कर रहा है, तो अभी भी आगे आ जाके ख्वाजा आसिफ को, प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के, ये अपनी बातों में फिर से उलझा ले। क्योंकि ट्रम्प के पास जो माइंड गेम है वो किसी के पास नहीं है। जो वो दिमाग से खेलता है और जो बातों में फंसाता है लोगों को, वो काबिले तारीफ है। इसीलिए ये जो पाकिस्तान है ये फंस जाता है। और अब फिर से अगर ये बातों में आ गए तो फिर तो भाई पाकिस्तान को बर्बाद होने से और कोई रोक ही नहीं सकता। अब तो पाकिस्तान अमेरिका से तो ठोका जा ही रहा है, भारत से भी ठोका जाएगा, और अच्छी तरीके से। पाकिस्तान बेसिकली अब ये कह रहा है कि ना ही हमको कोई क्रेडिट मिला, ना ही हमको सुपर पावर मिली, ना ही कुछ हुआ। हमने अमेरिका के कहने पे सब कुछ किया, लेकिन अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने ही हमको साइड लाइन कर दिया पूरी तरीके से।
तो अब हमारे पास बचा ही नहीं कुछ, और अमेरिका तो अब हमारा साथ भी नहीं दे रहा, कोई हमको लोन भी नहीं दे रहा, हम तो और कंगाल होते चले जा रहे हैं। तो इन सब में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।